हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बात, यानी कि यहाँ पर आप लोगों से एलएलएम में आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा वो भी बताएंगे, साथ ही हम बुक्स वगैरह बता देंगे। उसके साथ ही सीट्स वगैरह की आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होने वाला है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताते हैं कि सभी नोट्स और सभी पीडीएफ वगैरह आप लोगों को सिर्फ एक ग्रुप से मिलेगी, MJPRU लॉ से, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। काफ़ी सारे मैंने देखा यूट्यूब पे, टेलीग्राम पर कोर्स बेच रहे हैं वो, तो उस कोर्स को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग लेना चाहो ले लेना, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, क्योंकि जो एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा वो आपने ऑलरेडी अपने LLB में पढ़ रखा है। तो वो पढ़ रखा है, तो उसी में से ही आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा। तो कैसे पूछा जाएगा मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों का जो ये LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो उसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो सभी को पता है कि 15 जुलाई यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, 15 जुलाई के साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखें कि उन्होंने सीट्स वगैरह तो डिफ़ाइन की है, साथ ही में सिलेबस भी क्लियर यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि कुछ को एग्ज़ाम पैटर्न भी नहीं पता होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो कुछ ये है कि यहाँ पर आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, और आपने एक गलत कर दिया तो 1 नंबर आप लोगों का कट जाएगा। कुल मिला के 400 नंबर का आपका पेपर होगा, और 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की इसकी टाइमिंग रहेगी। ऑफलाइन ये पेपर होने वाला है, और इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है ये मांग रहे हैं कि हमें एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दो। एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, MJPRU का क्वेश्चन पेपर वापस नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी स्टूडेंट्स के पास, किसी के पास भी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कुछ हैं मैंने देखा वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, वो CCS यूनिवर्सिटी का या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, कह रहे हैं कि ये MJPRU का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, फॉर्म मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। कहीं नहीं मिलेगा, वो जमा हो जाता है हैंड टू हैंड ही। उसके साथ यहाँ पर आप लोग देखेंगे सिलेबस है आप लोगों का। सिलेबस में यहाँ पर ये LLM एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर आप देख लें ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंट डे लॉ, लॉ ऑफ क्राइम इन्फॉर्मेशन एक्ट और साइबर क्राइम, और लॉ रिलेटिंग टू वुमेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक हैं, और हर टॉपिक से आप लोगों के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इनमें पढ़ना क्या आप लोगों को, देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों के पास जो भी गेस्ट पेपर है LLB का, वो आप लोग इसमें पढ़िए, वहीं से आएगा और कहीं से कुछ नहीं आएगा। उसके साथ ही PDF वगैरह नोट्स हैं जो भी है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को उपलब्ध कराई दूंगा, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है अपने पास से, मैं उसका बता रहा हूँ। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप लोगों के पास जो सिलेबस है 5th सेमेस्टर का, वो पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप लोगों ने 1st सेम और 2nd सेम में ऑलरेडी पढ़ रखा है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ही आएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप लोगों के पास कोई बुक है तो आप वो पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप लोगों का 1st सेम और 2nd सेम का जो सिलेबस है उससे कवर हो जाएगा। लॉ ऑफ टॉर्ट आप लोगों ने शायद 1st सेम में ही पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स आप लोगों का वही आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला है। उसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट है और कंज्यूमर एक्ट है वो हटा देना, वो नहीं आएगा, केवल लॉ ऑफ टॉर्ट्स आएगा। इंटरनेशनल लॉ आप लोगों ने, ये इंटरनेशनल लॉ आप लोगों का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, जो आप लोगों ने 3rd सेम में पढ़ा है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का ये शायद 2nd सेम में रहा होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा। उसके साथ प्रेजेंट डे लॉ भी छोड़ दो आप इसको। लॉ ऑफ क्राइम में आएगा IPC और BNS, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल BNS ही पूछा जाएगा। लेकिन IPC और BNS का कंपैरिजन आ सकता है। कंपैरिजन मतलब कि कौन से IPC में जो कौन सी धारा है जो BNS में बदल गई है, या BNS में कौन सी धारा है जो IPC में बदली हुई थी। ठीक है, RTI एक्ट अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों ने शायद 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं। RTI एक्ट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा। साइबर क्राइम आप लोगों ने 5th सेम में पढ़ा होगा, आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई ना कोई गेस्ट पेपर होगा ही। ठीक है, उसके बाद लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये थोड़ा वास्ट एरिया है, वास्ट टॉपिक है, और इसमें क्या है कि यहाँ पर आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है आपका पॉक्सो हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, और आप लोगों का डाउरी एक्ट हो गया,
ठीक है। इस तरीके के जो वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं वो सारे एक्ट इसमें पूछे जाएंगे। अब अगर आप कहें कि इतना बड़ा अगर है क्वेश्चन पेपर तो ये टफ हो जाएगा। लॉ रिलेटिंग टू वुमेन आप लोग छोड़ दो, प्रेजेंट डे लॉज आप लोग छोड़ दो, बाकी जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों का उसी में हो जाएगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के 60% से ज़्यादा नंबर आ ही नहीं पाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आप लोगों के अगर 60% नंबर आ गए तो आप टॉप कर जाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम की यही मतलब एक वो है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक इसी में लगे रहते हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, और जो लोग जानते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनके नंबर 60% तक आ जाते हैं। 60% से ऊपर अभी तक किसी का स्कोर नहीं गया है और ना ही जाएगा अब, क्योंकि अब तो वैसे ही आप लोग जान रहे हैं कि डिवाइड हो गई यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और MJPR यूनिवर्सिटी में। तो MJPRU में सिर्फ यहाँ पर कैंपस के लिए ही हो रहा है, उसके पास जो हो रहा है शाहजहाँपुर में एक कॉलेज है उसके लिए हो रहा है, स्वामी सुखदेवानंद के लिए और MJPRU कैंपस के लिए। तो इतने में आप लोगों का आराम से हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों के लिए इस बार आप लोगों ने देखा ही हो कि सीट्स जो है काफ़ी बढ़ गई हैं कैंपस की। अगर हम बात करें तो कैंपस में जो गवर्नमेंट सीट है वो आप लोगों की 60 सीट हो गई है, बाकी साइबर लॉ और ह्यूमन राइट 60 सीटें हो गई हैं। इसमें 120 इसमें हो गई हैं, 60 इसमें हो गई हैं, कुल मिला के 180 सीटें। जो पहले कभी 99 सीट थी वो अब 180 हो गई हैं। तो ईजिली आप लोगों का नंबर इसमें आ जाएगा। एक और चीज़ आप लोग याद रखें, यहाँ पर LLM बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ दिया हुआ है, उसके साथ ही LLM पार्ट टाइम दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में BCI का एक नोटिस देखा होगा तो BCI के नोटिस में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कौन से कोर्स वैलिड हैं और कौन से कोर्स वैलिड नहीं हैं। अगर अपनी MJPR यूनिवर्सिटी के देखें तो MJPR यूनिवर्सिटी में जो वैलिड है वो केवल साइबर लॉ, ह्यूमन राइट और जो रेगुलर कोर्स है, यानी कि कुल मिला के 180 सीट जो हैं वही वैलिड हैं। बाकी कोई भी कोर्स अगर आप लोग MJPR यूनिवर्सिटी से करते हैं तो BCI इसको वैध नहीं मान रही है। ठीक है, तो इन्हीं 3 कोर्सेज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है, बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि नोट्स वगैरह सब इसी ग्रुप से मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आज ही मैं डालने वाला हूं उस पर। LLM का हो, LLB हो या फिर कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आप लोगों का उसको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल सकता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो सेंटर पे ही जमा हो जाता है। बुक वगैरह की अगर आप लोग बात करें तो बुक कोई नहीं आती है, आप लोगों को अपना सिलेबस ही देखना होगा जो आप लोगों ने LLB में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे। आई होप मैंने सभी क्लियर कर दी है। बाकी कुछ और जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।